हेलो एवरीवन। आज हम हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 है, जिसमें कि वेपर कंप्रेशन साइकिल के सीओपी के ऊपर में बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन में सबसे पहले हमारे सामने जो न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल अप्लाइड टू रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स 0 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली जो क्वेश्चंस जो हमारे सामने आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं। पहला रेफ्रिजरेशन का, एयर कंडीशन का सीओपी निकालने के लिए, और दूसरा हीट पंप का सीओपी निकालने के लिए। तो देखिए दोनों का मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम फॉर्मूले को लिख करके देख लेते हैं। ओके, तो देखिए रेफ्रिजरेशन के लिए जो सीओपी होता है, सीओपी फॉर रेफ्रिजरेशन, इसका होता है T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ओके, जहाँ पर कि T1 जो होता है, T1 जो होता है ये होता है लोअर टेम्परेचर। ओके, मैं लो टेम्परेचर लिख देता हूँ। और T2 जो होता है ये होता है हायर टेम्परेचर। ओके, ये होता है हायर टेम्परेचर। ओके, T2 जो होता है ये होता है हायर टेम्परेचर। अब T1 को हम क्या कहते हैं, सिंक टेम्परेचर, सिंक टेम्परेचर। और T2 को हम क्या कहते हैं, सोर्स टेम्परेचर। ओके, सोर्स टेम्परेचर कहते हैं। ओके, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए हो गया आपका, सीओपी फॉर रेफ्रिजरेशन या सीओपी फॉर एयर कंडीशनिंग हो गया। अब सीओपी फॉर अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर हीट पंप के बारे में अगर पूछता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए मैं आप लोगों को लिख करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए सीओपी ऑफ हीट पंप के बारे में अगर पूछा जाए तो उसका सीओपी होगा T2 बाई T1 माइनस T2। ओके, तो सॉरी T2 माइनस T1 होगा, T2 माइनस T1 होगा। ओके, और यहाँ पर भी T2 माइनस T1 होगा। बस ऊपर का जो है न्यूमरेटर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर केवल चेंज होगा, रेफ्रिजरेशन का में न्यूमरेटर T1 रहेगा, रेस्ट डिनोमिनेटर T2 माइनस T1 ये सेम रहेगा। सिमिलरली सीओपी फॉर हीट पंप में भी आपका न्यूमरेटर T2 रहेगा और डिनोमिनेटर केवल चेंज होगा आपका। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है हम उसे आगे बढ़ करके अब देखते हैं कि किस प्रकार से बन पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम फिर से इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल अप्लाइड टू रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर हमें दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। ये जो दोनों टेम्परेचर हैं इन्हें सबसे पहले जो हम हैं इसे हम डिग्री केल्विन में हम अब इसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, डिग्री केल्विन में हम इसे क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद में ये जो है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये जो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है इसे प्लस करना होगा 273 डिग्री सेल्सियस से। ओके, और जो हमें यहाँ पर जो दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है उसे भी हमें प्लस करना होगा 273 डिग्री सेल्सियस से। ओके, जिससे कि हमारा जो है वैल्यू जो है वो डिग्री केल्विन में आ जाए और हमारा रिजल्ट भी जो है वो भी डिग्री केल्विन में आ जाए। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर गिवन लोएस्ट टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, आगे लोएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस करके हमने T1 यहाँ पर अचीव कर लिया, और हाईएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर करके यहाँ पर हमने 25 प्लस 273 करके हमने यहाँ पर T2 जो है ये हमारा कितना आ गया 273 प्लस 25 हो गया। अब सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल, जैसे कि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, क्या बताया, T1 बाई T2 माइनस T1। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले के माध्यम से देखिए ये हमारे सामने में इक्वेशन बन करके आ गया है, रिलेशन बन करके आ गया, और जिसके माध्यम से सीओपी जो है हमारा 10.92 हमारे सामने पर
रेडी है। ओके, तो सीओपी जो है ये हमेशा 1 से ऊपर होता है और सीओपी का कोई यूनिट नहीं होता है। सीओपी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्मेंस को हमें दर्शाता है। ओके, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल इस प्रकार से खत्म होता है। जब भी आपके सामने एग्जाम में अगर इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं, फाइंड आउट द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो अगर 2 टेम्परेचर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सीओपी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली अब जो है हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन भी पूछा गया और सीओपी ऑफ हीट पंप भी पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों का ही अब हम सीओपी निकालेंगे। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं। ए मशीन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन 305 डिग्री केल्विन एंड 260 डिग्री केल्विन। डिटरमाइन द सीओपी व्हेन इट इज ऑपरेटेड एज ए रेफ्रिजरेंट मशीन, और दूसरा है ए हीट पंप। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मशीन है जो कि 2 डिग्रियों के बीच में काम कर रहा है, जो कि जिसका कि लोअर डिग्री जो है वो है 260 डिग्री सेल्सियस। ओके, सॉरी 260 डिग्री केल्विन, और जो हायर टेम्परेचर है वो है 305 डिग्री केल्विन। अब इन दोनों टेम्परेचर के बीच में हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें रेफ्रिजरेटिंग मशीन का सीओपी फाइंड आउट करना, और दूसरा हीट पंप का हमें सीओपी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब रेफ्रिजरेशन का हमें सीओपी जब फाइंड आउट करना होगा, तब उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? T1 बाई T2 माइनस T1। ओके, तो 260 बाई 305 माइनस 260, तो सीओपी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5.8। यहाँ पर वैल्यू आपके सामने आ जाएगा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। सीओपी ऑफ हीट पंप का जो फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सीओपी ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगा? T2 बाई T2 माइनस T1। और सिमिलरली अगर रेफ्रिजरेशन का जो कि अभी हमने निकाला, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? T1 बाई T2 माइनस T1। तो यहाँ पर बस हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ को अब हम पुट करेंगे और हमारे सामने में आंसर जो रहेगा वो रेडी रहेगा। ओके, तो यहाँ पर सीओपी ऑफ हीट पंप जो है, देखिए T2 बाई T2 माइनस T1, ये जो है हीट पंप का हमारे सामने में इक्वेशन है सीओपी फाइंड आउट करने का। तो ये 305 डिवाइडेड बाई 305 माइनस 260, ये हमारा सीओपी ऑफ हीट पंप आ गया। ओके, जिसका वैल्यू है 6.8। ओके, अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए रेफ्रिजरेटर ऑफ 1.5 टन कैपेसिटी रिक्वायर्स 2.2 किलोवाट टू मेंटेन -37 डिग्री सेल्सियस वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल। ओके, डिटरमाइन, पहला है COP ऑफ साइकिल, सेकंड इज सोर्स टेम्परेचर, थर्ड इज हीट रिजेक्टेड टू सिंक पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पर देखिए एक रेफ्रिजरेटर दिया गया है जिसकी कैपेसिटी जो है वो है 1.5 टन, 1.5 टन के आसपास उसकी कैपेसिटी है। 1.5 टन की कैपेसिटी मतलब कि 1.5 टन के मटेरियल को वो 24 आवर्स में 0 डिग्री सेल्सियस में वो पहुंचा सकता है। ठीक है, उस रेफ्रिजरेटर की ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है। ओके, तो 1.5 टन के मटेरियल को 24 घंटे में वो 0 डिग्री सेल्सियस या किसी भी डिजायर टेम्परेचर पर वो पहुंचा सकता है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1.5 टन की कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर हम उसे कहेंगे। अगर 2 टन यहाँ पर लिखा होता है, 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो मतलब 2 टन के 2 टन के मटेरियल को वो पहुँचाने 0 डिग्री सेल्सियस में अचीव करने के लिए वो कैपेबल रहता। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे घर में जो बेसिकली जो सिंगल डोर या डबल डोर जो डोमेस्टिक पर्पज़ में जो रेफ्रिजरेटर यूज़ किए जाते हैं, वो बेसिकली 200 किलोग्राम या 300 किलोग्राम तक के ही वो फ्रीज़ कर पाएंगे। 200 किलोग्राम, या कहना चाहिए 1/2, 1/5, इस प्रकार से 1/5 टन की कैपेसिटी तक के ही वो कैपेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा उनका जो टनेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। ओके, तो ये सब जो रहते हैं कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जिसमें जिसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है, 1.5 टन, 2 टन या इससे ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड, जो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो दिया हुआ है 2.2 किलोवाट टू मेंटेन -37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर इतना किलोवाट का एनर्जी लगता है -37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने में। और ये कार्नोट साइकिल के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पर सीओपी ऑफ साइकिल निकालना है, सोर्स टेम्परेचर मतलब T2 का वैल्यू निकालना है, और हीट रिजेक्टेड टू सिंक निकालना है। ठीक है, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले का उपयोग हो रहा है।
सबसे पहले देखिए यहाँ पर गिवन में देखिए देखते हैं रेफ्रिजरेटर लोअर टेम्परेचर, यहाँ पर लोअर टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, जिसको कि हम केल्विन में जब हम करेंगे तो 273 -37 जो है 236 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो दिया हुआ है वो 1.5 टन दिया हुआ है। पावर रिक्वायर्ड जो है वो है 2.2 किलोवाट दिया हुआ है। ओके, अब COP ऑफ साइकिल जो है निकालने के यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, पहला तो T1/T2 - T1, ठीक है, और दूसरा है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन। ओके, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम ये वाले फॉर्मूले को भी। ओके, तो यहाँ पर COP ऑफ साइकिल का फॉर्मूला है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन। ओके, अब इसी को ही जब हम वैल्यू पुट करेंगे COP ऑफ साइकिल में, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है 1.5 इंटू 210, ये जो 210 है ये कांस्टेंट है। ओके, और वर्क डन क्या है, कितना किलोवाट दिया हुआ है यहाँ पर, जो है आपको दिया हुआ है 2.2 किलोवाट। ओके, तो यहाँ पर 2.2 किलोवाट इंटू 60, ये 60 भी जो है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो देखिए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन जो है ये COP ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल है। ये भी फॉर्मूले को आप याद रखिए, ये सारे फॉर्मूले को आप जो है कॉपी में मेंटेन करके चलिए, जिससे कि आपको आगे भी सुविधा हो फॉर्मूले को देख करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन, तो वर्क डन जो है 2.2 किलोवाट यहाँ पर लिखा था, किलोवाट को हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किलोवाट पर आवर को हम किलोवाट पर मिनट बना रहे हैं, और 1.5 इंटू 210 ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, COP ऑफ सिस्टम हमें मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल में, तो देखिए सिमिलरली यहाँ पर वही किया है, COP ऑफ साइकिल यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर 210 इज कांस्टेंट वैल्यू फॉर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पर बिकॉज करके 60 का भी लिखा है, 60 इज कांस्टेंट वैल्यू फॉर वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर COP ऑफ साइकिल जो है ये कितना निकल करके आ रहा है, 2.39 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड में लिखा हुआ है COP ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो COP हमने क्या किया है, निकाल चुका है, ठीक है, 2.39, बट हमें सेकंड में क्या निकालना है, हमें निकालना है हायर टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। हमें ये देखिए COP में सोर्स टेम्परेचर यहाँ पर पूछा है, सेकंड पॉइंट जो है हमारे सामने में, यहाँ पर हमें सोर्स टेम्परेचर के बारे में पूछा हुआ है, सबसे नीचे की लाइन में आप देख सकते हैं। तो इसी सोर्स टेम्परेचर को अब हम निकालेंगे। तो सोर्स टेम्परेचर के लिए देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, COP को हम अगेन फाइंड आउट करके COP के फॉर्मूले में हम सारी चीज़ों को फिट करेंगे, और फिर हम अपना वैल्यू को आगे जो है फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर T1 जो है ये लोअर टेम्परेचर है, T2 जो है ये हायर टेम्परेचर है। ओके, तो देखते हैं आगे। COP का जो फॉर्मूला है इसमें हमने सारी चीज़ों को लिख दिया है। देखिए COP का जो वैल्यू आया था 2.39 इक्वल्स टू T1 का जो वैल्यू था 236 आया था। T1 का वैल्यू कितना आया था, 236 केल्विन आया था, और T2 का हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए T1 का वैल्यू यहाँ पर 236 डिवाइडेड बाई ये हमने T2 माइनस T1 कर दिया है। ओके, तो T2 माइनस T1 जो है, देखिए T2 जो है ऊपर की ओर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन इस प्रकार से है, 2.39 ये COP हो गया, और 236 ये T1 हो गया, डिवाइडेड बाई T2 माइनस 236 T1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, COP का इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ही किस प्रकार से आ जाएगा, ये आ जाएगा ओके, इस इक्वेशन को हम ऐसे करते हैं 2.39 इंटू T2 माइनस 236। ओके, तो 2.39 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वल्स टू क्या रहेगा 236, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या क्या हो रहा है इस प्रकार से। तो इस इक्वेशन में जब हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा, T2 इक्वल्स टू 236 बाई, देखिए इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, उस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पर, जस्ट ए मिनट।
ओके, हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा 2.39 इक्वल्स टू 236 डिवाइडेड बाई T2 माइनस 236। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.39 इंटू T2 माइनस 236 इक्वल्स टू 236। ठीक है, तो अब इसे, या नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, T2 के जगह पर 239 को रख दें तो ये हो जाएगा कैसा, T2 इक्वल्स टू 236 डिवाइडेड बाई 2.39 प्लस ये वाला जो माइनस साइन है ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 236। ठीक है, तो इसे ही हम क्या करेंगे, T2 इक्वल्स टू 236 डिवाइडेड बाई 2.39 प्लस 236 को हम जो है आगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए ओके, यहाँ पर देखिए ये जो है T2 इक्वल्स टू 236 डिवाइडेड बाई 2.39 प्लस 236। ओके, तो इस तरीके से अब T2 को जब हम कैलकुलेटर के माध्यम से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने T2 की जो वैल्यू है वो आ गई 334.7 केल्विन, और T2 को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 334.7 माइनस 273 करेंगे, 273 क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 डिग्री केल्विन। ओके, तो 273 से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो T2 का जो वैल्यू है वो आएगा 61.7 डिग्री सेल्सियस। थर्ड पॉइंट है हीट रिजेक्टेड पर टन। हीट रिजेक्टेड पर टन का जो फॉर्मूला है देखिए क्या है, हीट एब्जॉर्ब पर टन प्लस वर्क डन पर टन। ओके, तो हीट एब्जॉर्ब पर टन क्या रहेगा, देखिए 210 किलो जूल पर केजी, और वर्क डन पर मिनट क्या रहेगा, 210 डिवाइड बाई 2.39। ओके, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा वैल्यू 87.86 किलो जूल पर मिनट। जो वर्क डन पर मिनट जो है वो कितना आ गया, 87.86 किलो जूल पर मिनट आ गया। ओके, पर आर से पर मिनट आ गया। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, किलो जूल। ओके, ये हीट एब्जॉर्ब पर टन है ना, तो किलो जूल पर मिनट। ओके ओके ठीक है, तो वर्क डन पर मिनट जो है 210 बाई 2.39 से हम डिवाइड करेंगे तो 87.86 आ जाएगा किलो जूल पर मिनट। और हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर टन जो है उसका देखिए अब यहाँ पर 210 प्लस 87.86 को जब हम करेंगे तो हमारे पास सामने में क्या आ जाएगा, हीट रिजेक्टेड पर टन जो है वो आ जाएगा 297.86, सॉरी 297.86 किलो जूल पर मिनट हमारे सामने में हीट रिजेक्टेड की वैल्यू यहाँ पर सामने हमें दिख रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सामने वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने पहले सीओपी को फाइंड आउट किया दूसरे फॉर्मूले के माध्यम से, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन के माध्यम से। दूसरे में हमने सोर्स टेम्परेचर को फाइंड आउट किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से, और थर्ड में हमने हीट रिजेक्टेड पर टन भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है 297.86 किलो जूल पर मिनट। तो ये सारी चीज़ों को आप एक बार कॉपी में भी नोट डाउन करके चलेंगे ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आसानी से आए। ओके, अब देखिए इसी यूनिट में जो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत कुछ सिमिलर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं क्योंकि बहुत कुछ सिमिलर है ऊपर के तीनों क्वेश्चन के आधार से। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम जस्ट एक समझ लेते हैं। एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर requires 1.25 kilowatt per ton of refrigeration to maintain a region at low temperature of -40°C. Determine COP, हायर टेम्परेचर ऑफ साइकिल, हीट रिजेक्टेड इन किलो जूल पर मिनट। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक कार्नोट साइकिल है जो कि एक 1.25 किलो वाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करता है, और उसका -40°C जो है सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है। यहाँ पर हमें COP फाइंड आउट करना है, हीट हायर टेम्परेचर ऑफ साइकिल फाइंड आउट करना है, और हीट रिजेक्टेड इन किलो जूल पर मिनट फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न का है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसे बस फटाफट हम समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है COP फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, देखिए हमने क्या किया, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले जो हमें डिग्री सेल्सियस में दिया उसे हम डिग्री केल्विन में लिखेंगे। सबसे पहले तो हम गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा लिखने के बाद में जो चीज़ें हमें डिग्री सेल्सियस में दी हुई है उसे हम डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर -40°C को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस 40 करें तो 233 डिग्री केल्विन आ गया। ठीक है, T1 का वैल्यू। पावर रिक्वायर्ड जो है 1.25 किलोवाट पर टन रेफ्रिजरेटर। ओके, COP ऑफ साइकिल जो है देखिए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन हो गया। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना है
210 ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा ही ऊपर में, ठीक है, और नीचे का वैल्यू हमें दिया हुआ वर्क डन 1.25 इंटू 60, ठीक है। तो सीओपी क्या निकल करके आया हमारे सामने, 2.8 निकल करके आया। इसे हमने लिख करके पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया था। सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल देखेंगे T1 बाई T2 माइनस T1 यहाँ पर हमारे सामने में दिख रहा है, तो हियर T1 जो रहेगा लोअर टेम्परेचर ऑफ सिंक, ठीक है, लोअर टेम्परेचर ऑफ सिंक यहाँ पर ये हमें सामने दिख रहा है। T1 और T2 जो रहेगा हायर टेम्परेचर ऑफ सोर्स रहेगा। तो सेम हम यहाँ पर सीओपी निकालने के सापेक्ष में हम हायर टेम्परेचर को भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन करके आएगा, देखिए सीओपी हमने निकाल लिया 2.8 और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है T1 बाई T2 माइनस T1 है, ठीक है। तो बस यहाँ पर भी हम वही करेंगे, T1 का वैल्यू जो है 233 डिवाइडेड बाई T2 माइनस 233 यहाँ पर कर दिए, ठीक है। अब सेम देखिए जिस पैटर्न में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सॉल्व किया था, बस उसी पैटर्न में देखिए T2 इक्वल्स टू 233 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, T2 के जगह पे क्या आ गया 2.8 और 2.8 के जगह पे क्या चला गया T2 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पढ़े होंगे, ये हायर सेकेंडरी क्लास का है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो टेक्निक है मैथमेटिक्स में जो हम करते हैं। तो यहाँ पर T2 जो है एक्सचेंज हुआ, ठीक है, और यहाँ पर T2 का जो वैल्यू है 316.21 केल्विन आ गया, ठीक है, T2 का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए T2 हायर टेम्परेचर भी हमें पता चल गया। अब हमें हीट रिजेक्शन निकालना है, तो T2 का वैल्यू जो है अब डिग्री सेल्सियस में हम फाइंड आउट करेंगे 316.21 माइनस 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो T2 का जो वैल्यू है वो है 43.21 डिग्री केल्विन, ओके। अब यहाँ पर हीट रिजेक्टेड जो है इसे हम निकालेंगे, T2 हायर टेम्परेचर भी हमें मिल गया। हीट रिजेक्टेड जो है देखिए इसका फॉर्मूला है हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क डन, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब पर टन इक्वल्स टू क्या है 210 किलो जूल पर मिनट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। और वर्क डन पर मिनट जो है उसको हम क्या करते हैं हीट एब्जॉर्ब पर टन डिवाइडेड बाई सीओपी हम करते हैं, तो हमें वर्क डन पर मिनट हमें उसकी वैल्यू मिलती है। तो वर्क डन पर मिनट जो वैल्यू है वो कितना होता है हीट एब्जॉर्ब पर टन डिवाइडेड बाई सीओपी होता है, एक फॉर्मूला है मान लीजिए आप। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 2.8 करेंगे, तो हीट एब्जॉर्ब पर टन डिवाइडेड बाई सीओपी जब हम करेंगे तो आंसर आएगा वर्क डन पर मिनट का 75 किलो जूल पर मिनट, ओके। अब हीट रिजेक्टेड पर टन का देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी बस सेम चीज़ किया था, हम हीट एब्जॉर्ब पर टन प्लस वर्क डन पर मिनट को अब हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हमारे सामने में हीट रिजेक्टेड पर टन जो है वो आ जाएगा। तो हीट रिजेक्टेड पर टन का वैल्यू रहेगा यहाँ पर 285 किलो जूल पर मिनट, ये जो है हमारी वैल्यू रहेगी, ओके। तो अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 2.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टू मेंटेन ए रीजन एट द टेम्परेचर ऑफ -35 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन सीओपी एंड हायर टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, ओके। तो यहाँ पर देखिए गिवन ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह, तो इसे भी हम फटाफट देख लेते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं गिवन डेटा में देखिए रेफ्रिजरेटर लोअर टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है -35 डिग्री सेल्सियस, T1 का टेम्परेचर दिया हुआ है 273, T1 जो है अब हम लिखेंगे डिग्री केल्विन में, तो 273 माइनस 35 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो T1 का जो वैल्यू आ जाएगा 238 केल्विन आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली एक ऐसा साइकिल के बारे में दिया हुआ है जिसका कि लोअर टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस तक के मेंटेन करता है और उसका जो पर टन जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी कंजप्शन की वो है 2.5 किलोवाट, है ना। तो ऐसे साइकिल का हमें सीओपी फाइंड आउट करना है और हायर टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, देखिए यहाँ पर T1 हमने निकाल लिया है 273 माइनस 35 डिग्री सेल्सियस करके, तो ये आ गया 238 डिग्री केल्विन, है ना। और अगर मान लीजिए -35 डिग्री सेल्सियस की जगह अगर ये +35 डिग्री सेल्सियस रहता तो 273 + 35 करते हैं हम, तो हमारा जो वैल्यू है वो कुछ और आता 208 के आसपास आता, सॉरी 218 के आसपास आता, डिग्री केल्विन के आसपास आता, ओके। तो ओके, तो पावर रिक्वायर्ड जो है वो कितना है 2.5 किलोवाट ये दिया हुआ है, या नहीं तो आप इसे गिवन में भी लिख सकते हैं मान के चलिए। पहला पॉइंट जो है सीओपी ऑफ साइकिल जो है इसे हम फाइंड आउट करेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन, जो है ये सीओपी ऑफ साइकिल हो गया इक्वल्स टू 210 डिवाइडेड बाई 2.5
ये करेंगे हम। अब क्या करेंगे देखिए, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन जो है देखिए यहाँ पर 210 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 60 हमने किया। COP इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर 1.4 आ गया। ओके 1.4 आ गया है ना। अब जो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है COP ऑफ कार्नोट साइकिल जो है, इसे अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो सेम है देखिए COP ऑफ कार्नोट साइकिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा COP इक्वल्स टू T1 बाई T2 माइनस T1 आ जाएगा। ओके सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगा। ओके और ये सारी चीज़ों को आप कॉपी में नोटबुक में लिख लिख करके ट्राई भी करते जाएंगे साथ ही साथ। तो COP ऑफ कार्नोट साइकिल देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, COP इक्वल्स टू T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। हायर टेम्परेचर जो है T1 इक्वल्स टू लोअर टेम्परेचर और T2 जो है इक्वल्स टू हायर टेम्परेचर। तो COP जो है 1.4 आया है, हायर टेम्परेचर है 238 डिग्री केल्विन डिवाइडेड बाई T2 माइनस 238। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 के जगह पे COP करेंगे और COP के जगह पे T2 करेंगे। ओके तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, T2 इक्वल्स टू 238 डिवाइडेड बाई 1.4 प्लस 238। अब T2 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 408 के डिग्री केल्विन। अब अगर हम इसे अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहें तो -273 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ओके तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भी जो है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओके अब जो है हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है ए रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। द हायर टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस। नेग्लेक्ट ऑल लॉसेस, find out COP heat rejected from the system per minute and power required to drive the machine, the capacity of the system is 15 टन। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है गिवन डेटा में, सबसे पहले हमें कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है 15 टन। 15 टन के मटेरियल को ये कूल कर सकता है 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस तक के अचीव कर सकता है। यही है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन कि वो 1 टन के मटेरियल को 24 घंटों में 0 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन कर सकता है ना। अगर 15 टन है तो 15 टन के मटेरियल को, मतलब कि उस रेफ्रिजरेशन की जो पावर है, जो क्षमता है वो और ज़्यादा है। ओके तो यहाँ पर देखिए गिवन डाटा में कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है 15 टन, लोअर टेम्परेचर T1 का जो वैल्यू है वो है -10, मतलब कि 273 -10 करेंगे तो वो आ जाएगा 263 डिग्री केल्विन। और हायर टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 प्लस 30 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 313 डिग्री केल्विन आ जाएगा। ओके और बस ये तीन ही चीज़ दिया हुआ और हमें COP फाइंड आउट करना है। ओके 303 आ जाएगा। और यहाँ पर भी जो है यस 303 आ जाएगा। ओके 303 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं COP निकालने का सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है COP ऑफ रेफ्रिजरेशन का, वो क्या फॉर्मूला है यहाँ पर हमने बताया था। COP ऑफ रेफ्रिजरेशन फाइंड आउट का फॉर्मूला है T1 बाई T2 माइनस T1। T1 हमें पता है 263 और T2 हमें पता है 303। तो 263 डिवाइडेड बाई 303 माइनस 263 जब हम करेंगे तो हमारे सामने में क्या आ जाएगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन आ जाएगा। ठीक है COP ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारे सामने में आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर देखते हैं अब हम तो COP हमने निकाल लिया है 263 डिवाइडेड बाई 303 माइनस 263 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, COP का जो वैल्यू है 6.575 हो जाएगा। ओके अब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है वो हम सेकंड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है 3000 किलो कैलोरी पर आर हो जाती है, डिवाइडेड बाई 60 मिनट टू आर। ठीक है पर आर को अगर हम डिवाइड कर देंगे 60 से तो ये किस में आ जाएगा, पर मिनट में आ जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, पर आर को हम डिवाइड कर देंगे 60 से तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 50 किलो कैलोरी पर मिनट आ जाएगा। ओके अब नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का जो वैल्यू है वो कितना है 15 इंटू 50। ठीक है तो यहाँ पर 15 क्या है आपका 15 वाट है। ठीक है नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, सॉरी 15 टन है। ठीक है 15 टन इंटू आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है तो 15 इंटू 15 इंटू 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 750 किलो कैलोरी
पर मिनट। ओके, देयरफॉर सीओपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। ठीक है, तो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन जो होता है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सीओपी का दूसरा फॉर्मूला होता है नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन। ओके, तो अब यहीं पर ये वाला फॉर्मूला अब हम देखते हैं, नेट रेफ्रिजरेटिंग बाई वर्क डन। तो यहाँ पर देखिए नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना है, 750 किलो कैलोरी पर मिनट है, और सीओपी कितना है, 6.575 हमारा ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसके माध्यम से 114.06 जो है ये नेट रेफ्रिजरेटिंग सॉरी सीओपी यहाँ पर हाँ ये नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आ जाएगा, सॉरी वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन जो है 114.06 ये हमारा किलो कैलोरी जो है ये वर्क डन आ जाएगा। अब हीट रिजेक्टेड हमें निकालना है पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ेंगे, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम पर मिनट जो है इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर मिनट प्लस वर्क इनपुट पर मिनट। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर मिनट जो है ये 750 आ जाएगा, और वर्क इनपुट पर मिनट जो है ये हो जाएगा 114.06 हो जाएगा। हीट रिजेक्टेड पर मिनट जो है वो आ जाएगा 864.06, ये हो जाएगा क्या आपका हीट रिजेक्टेड पर मिनट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा हीट रिजेक्टेड भी आ गया यहाँ पर। बहुत ही सिंपल है, इसे बस थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को एक नोटबुक में जब तक कि आप इस पूरे न्यूमेरिकल्स को जब तक कि आप नहीं लिखेंगे, नहीं उतारेंगे लिखते हुए, तब तक कि शायद थोड़ा मुश्किल जाएगा आप लोगों को समझने में। थर्ड है पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मशीन, तो 1 HP इक्वल्स टू 10.54 किलो कैलोरी पर मिनट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बिकॉज 1 HP इक्वल्स टू 10.54 किलो कैलोरी पर मिनट, देयरफॉर पावर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाई 6.57 इंटू 10.54। ओके, तो देखिए यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई सीओपी इंटू हॉर्स पावर है, पावर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला, पावर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला। तो उसी में जब हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाई सीओपी इंटू हॉर्स पावर जब हमने कर दिया, तो पावर रिक्वायर्ड क्या आया हमारे सामने, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मशीन आया 10.82 हॉर्स पावर आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम नंबर 7, 8 और 9 जो है, ये तीनों प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल प्रॉब्लम नंबर 6 की तरह ही है। तो ये तीनों को हम फटाफट देख लेते हैं किस प्रकार से बनाया जा रहा है। देखिए, ए रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम operates on the reverse Carnot cycle. The higher temperature of the refrigerant in the system is 40 degrees Celsius and the lower is -15. The capacity to be 10 tons, neglecting all losses. Find COP, heat rejected from the system per minute, and third one is पावर रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग द मशीन। सिमिलरली यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे, क्या क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है 10 टन का, दूसरा हमें दिया हुआ है लोअर टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 15 डिग्री सॉरी -15 डिग्री सेल्सियस, तो 273 -15 करेंगे तो 258 डिग्री केल्विन आ जाएगा। हायर टेम्परेचर जो है वो है 273 प्लस 40 दिया हुआ, सॉरी 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 273 प्लस 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 313 डिग्री केल्विन आ जाएगा। ओके, और पहला पॉइंट जो है सीओपी जो है ये आपका आ जाएगा, इसका जो फॉर्मूला T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। एक यहाँ पर शायद हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक मिसप्रिंट किया था, यहाँ पर जो वैल्यू है 316 आएगा। ओके, एक जगह की वैल्यू हम थोड़ा सा शायद मिस्टेक किए थे, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है, जिसका कि आंसर आना था 308 के आसपास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको हम देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पर कि जो है हमने गिवन डेटा के अनुसार कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है 10 टन है ना। लोअर टेम्परेचर जो है वो हमने निकाल लिया 258 डिग्री केल्विन, हायर टेम्परेचर 313 डिग्री केल्विन निकाल लिया है। सीओपी अब इसी के आधार से जब फाइंड आउट करेंगे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, T1 बाई T2 माइनस T1, और सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है, T2 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन अब हम निकाल लिए 258 डिवाइड बाई 313 माइनस 258, सीओपी आ गया 4.69। अब सेकंड जो है हीट रिजेक्टेड, बिल्कुल पूरा का पूरा डुप्लीकेट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 6 की तरह, जिसे कि अभी हमने सॉल्व किया है। हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम जो है पर मिनट, यह आ जाएगा नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जिसे कि हम एन भी कहते हैं, यह आ जाएगा 10 इंटू 50, मतलब 50, ये 50 से हम मल्टीप्लाई करते ही हैं, और 10 यहाँ पर दिया हुआ है इसका वैल्यू जो है
10 की इसकी वैल्यू दी हुई है, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने 50 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का जो वैल्यू जो है 3000 किलो कैलोरी पर आवर में दिया हुआ रहता है, तो हम उसे मिनट में करेंगे तो 50 किलो कैलोरी पर मिनट में आएगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है कांस्टेंट जो रहता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें मिलता है। नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इक्वल्स टू टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इंटू किलो कैलोरी पर मिनट वाले वैल्यू के साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो यहाँ पर किसके साथ में करेंगे? 10 इंटू 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 500 किलो कैलोरी पर मिनट। ऑल्सो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन आएगा, वर्क इनपुट आ जाएगा। तो 1 टन ऑफ COP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3000 किलो कैलोरी पर आवर। अब 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 3000 से हम अगेन डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 किलो कैलोरी पर मिनट। वर्क इनपुट कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। ये 500 वही उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से नीचे लिखा गया है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू 3000 किलो कैलोरी, वही कांस्टेंट को, ठीक है। ये वाली चीज़ को दिखला देता हूँ। हाँ, ये जो पॉइंट नंबर 2 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के नीचे जो लिखा हुआ है ना 3000 किलो कैलोरी पर आवर इक्वल्स टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट, ठीक है। ये डिवाइड कर देंगे 60 से, तो पर आवर से मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो वही चीज़ है 50 किलो कैलोरी पर मिनट आ गया। वर्क इनपुट जो है 500 डिवाइड बाई 4.69 इक्वल्स टू 106.7 किलो कैलोरी पर मिनट आ गया। देयरफॉर हीट रिजेक्टेड पर मिनट जो है यहाँ पर आ जाएगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर मिनट प्लस वर्क इनपुट पर मिनट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 500 प्लस 106.7 आ गया। हीट रिजेक्टेड पर मिनट जो है वो क्या आ जाएगा? 606.7 किलो कैलोरी पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो हीट रिजेक्टेड पर मिनट आ गया। अब जो है पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मशीन, ये है 1 HP इक्वल्स टू 10.54 किलो कैलोरी पर मिनट। तो पावर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाई 4.69 इंटू 10.54, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला पावर रिक्वायर्ड का। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसमें कि 500 जो है ये नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, डिवाइडेड बाई COP इंटू क्या है? हीट रिजेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपके सामने में आ जाएगा पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मशीन, ठीक है। तो 1 HP इक्वल्स टू 10.54 किलो कैलोरी पर मिनट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर वही वैल्यू है नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई COP इंटू 1 HP, ठीक है, किलो कैलोरी पर मिनट में, ठीक है। तो 10.54 कांस्टेंट यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई COP इंटू HP, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मशीन 10.12 HP, ठीक है। यह हो गया। प्रॉब्लम नंबर 8 को भी हम सिमिलरली इसी प्रकार से देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में दिया हुआ है ए 15 टन कैपेसिटी वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल हैविंग टेम्परेचर ऑफ गैस 40 डिग्री सेल्सियस एंड -15 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट COP अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड पर मिनट बाई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और थर्ड है पावर टू रन द मशीन। सबसे पहले गिवन डेटा में हम क्या लिखेंगे? जो जो चीज़ें हमें दी हुई है, लोअर टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री केल्विन, तो ये हो जाएगा आपका 258 डिग्री केल्विन, और हायर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 40 इक्वल्स टू 313 डिग्री केल्विन। और बाकी चीज़ें हमें दी हुई हैं, जैसे कि आपका, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम COP निकाल लेते हैं T1 बाई T2 माइनस T1 करके। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 258 डिवाइड बाई 313 माइनस 258, तो COP निकल करके आ जाएगा 4.69। सेकेंड पॉइंट है अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड पर मिनट बाई रेफ्रिजरेटर, तो ये हो जाएगा नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट N इक्वल्स टू 15 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 750 किलो कैलोरी पर मिनट, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। ऑल्सो COP जो है देखिए नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट, तो ये हो जाएगा 750 बाई 4.69, तो ये वर्क इनपुट क्या हो जाएगा 159.91 किलो कैलोरी पर मिनट, ओके। अब हीट रिजेक्टेड पर मिनट जो है वो क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्लस वर्क डन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 750 प्लस 159.91, तो हीट रिजेक्टेड पर मिनट जो है ये हो जाएगा 909.91, ठीक है। थर्ड पॉइंट है पावर रिक्वायर्ड टू रन द मशीन, ये हो जाएगा 1 HP इक्वल्स टू 10.54 किलो कैलोरी पर मिनट। पावर रिक्वायर्ड जो है देखिए ये हो जाएगा 750 बाई COP इंटू 1 HP, तो पावर रिक्वायर्ड टू रन द मशीन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15.17 HP हो जाएगा, ओके, जो कि बहुत ही आसानी से आपके सामने में आ गया वाला आंसर। अभी हम ये लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
A Carnot refrigerator works between -30 and +30 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द COP एंड पावर रिक्वायर्ड फॉर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. ठीक है, तो ये -डिग्री सेल्सियस तो माइनस में मेंटेन करता ही है. प्लस क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर को भी ये हमें सबमिट करना होता है कि इतना टेम्परेचर में हम अंदर उसके जो भी मटेरियल को रखेंगे. तो ये एक प्लस टेम्परेचर भी रहता है, हायर टेम्परेचर. तो हायर टेम्परेचर को अगेन हम गिवन डेटा में हम क्या करेंगे, डिग्री केल्विन में सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे. तो T2 क्या आ जाएगा, 273 + 30 = 303 डिग्री केल्विन. लोअर टेम्परेचर क्या आ जाएगा, T1 = -30 डिग्री सेल्सियस = 273 -30 डिग्री सेल्सियस = 243 डिग्री केल्विन. अब COP ऑफ कार्नोट साइकिल निकालेंगे जो कि T1/T2 - T1 रहेगा. 243 / 303 - 243, तो ये आ जाएगा आपका COP जो है 4.05 आ जाएगा. और पावर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालेंगे तो हीट अब्जॉर्ब पर टन जो रहता है वो रहता है 210 किलो जूल पर मिनट रहता है. अब यहाँ पर देखिए पावर रिक्वायर्ड = 210 / 4.05 करेंगे तो 51.85 किलो जूल पर मिनट हमारे सामने आंसर आएगा. पावर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है ये कितना आ गया, 51.85 किलो जूल पर मिनट आ गया. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को जो है आप जो है लिख करके पूरा प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए. ओके, और ये सब क्वेश्चंस को लिख करके आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए. ये सब क्वेश्चंस को आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे आप लोग का खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़िया होता जाएगा. ओके, तो ये सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए कॉपी में लिख लिख करके. क्वेश्चन को जितने अच्छे से सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आप लोग का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा. ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक नोटबुक में मेंटेन करिए. ओके, तो आगे का जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.